हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्टर के बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि AC1, AC2, AC3 या फिर AC4 टाइप के जो कॉन्टैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए कोई कॉन्टैक्टर यूज करते हैं तो वो बार बार वो कॉन्टैक्टर के टर्मिनल आपस में चिपक रहे होते हैं। हालांकि वो कॉन्टैक्टर सही रेटिंग का होता है, उसके बावजूद भी कॉन्टैक्टर हमारा कई बार शॉर्ट हो जाता है, कई बार उसके टर्मिनल आपस में चिपक जाते हैं और वो कॉन्टैक्टर हम लोगों का खराब हो जाता है। और ये बार बार हो रहा होता है, हम लोग बार बार नया कॉन्टैक्टर लगाते हैं, वो फिर से कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग सही टाइप का कॉन्टैक्टर वहां पे नहीं लगाते हैं। अब AC1, AC2, AC3 और AC4 ये जो टाइप्स के कॉन्टैक्टर है ना, ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अगर आपको कोई हीटर कंट्रोल करना है उसके लिए आप लोग अलग टाइप का कॉन्टैक्टर यूज करोगे। अगर आपको कोई 3 फेज का इंडक्शन मोटर कंट्रोल करना है उसके लिए आप लोग अलग टाइप का कॉन्टैक्टर यूज करोगे। अगर आपको कोई ट्रेन की मोटर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप लोग अलग टाइप का कॉन्टैक्टर यूज करोगे। सेम कैपेसिटर बैंक के लिए हम लोग अलग टाइप का कॉन्टैक्टर यूज करते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हो। तो टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा कॉन्टैक्टर ऐसा है जिसको हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज कर सकते हैं विद हैवी स्टार्टिंग ड्यूटी या फिर हैविंग स्टार्टिंग करंट। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, AC1 कॉन्टैक्टर, 2 कॉन्टैक्टर, 3 कॉन्टैक्टर और AC4 कॉन्टैक्टर। अगर आपको आंसर पता है तो अभी वीडियो के नीचे कमेंट करके आंसर कीजिए। अगर नहीं पता है तो वीडियो आखिर तक देखो, इसी वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट करके नीचे आंसर देना, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन यानी कि RLC, PLC, VFD, HMI, SCADA, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर E-प्लान इलेक्ट्रिक P8 बिल्कुल आसान भाषा में 0 to एडवांस इनके कोर्सेज करना चाहते हो, इनको सीखना चाहते हो, आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से इनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि AC1, 2, 3 और 4 टाइप्स के जो कॉन्टैक्टर होते हैं इनको हम लोग कहां कहां पे यूज करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा कॉन्टैक्टर AC1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। अगर आप लोग किसी भी कॉन्टैक्टर की स्पेसिफिकेशन चेक करोगे ना, ये बैक साइड में या साइड में यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एक कॉन्टैक्टर है इसमें 3 फेज एंड यहाँ पे AC3 लिखा हुआ है। अब AC3 लिखा हुआ है तो ये कॉन्टैक्टर स्पेसिफिक किसी एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अभी वो आगे समझ में आएगा आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं AC1 कॉन्टैक्टर के बारे में। AC1 कॉन्टैक्टर वो कॉन्टैक्टर होते हैं जिनको स्पेशली डिजाइन किया जाता है नॉन इंडक्टिव लोड के लिए। जब हम लोग बात करते हैं नॉन इंडक्टिव लोड तो उसका मतलब ये होता है कि जिस लोड का पावर फैक्टर 0.95 से ऊपर हो या फिर जो लोड हम लोगों का इंडक्टिव लोड ना हो, जो लोड हमारा एक रजिस्टिव लोड हो। रजिस्टिव लोड मींस आपका कोई हीटर हो गया वो रजिस्टिव लोड होता है, आपका कोई लाइटिंग सिस्टम हो गया वो आपका रजिस्टिव लोड होता है। ठीक है, तो इन कॉन्टैक्टर्स को डिजाइन किया गया है नॉन इंडक्टिव लोड के लिए। ठीक है, जैसे कि लाइटिंग हो गया, हीटिंग हो गया या फिर अदर सिमिलर एप्लीकेशंस। तो अगर आपको कोई आगे हीटर कंट्रोल करना होगा या इंडस्ट्री में कोई हीटर, अगर आपको कोई ओवन है या फिर कोई अदर ऐसा कोई हीटिंग एप्लीकेशन है, वहां पे अगर आप लोगों का कॉन्टैक्टर बार बार जल रहा है, बार बार चिपक रहा है, तो वहां पे आप लोग उस कॉन्टैक्टर का टाइप देखो कि वो कौन सा टाइप है। अगर कोई अदर टाइप का कॉन्टैक्टर है तो वहां पे आप लोग AC1 कॉन्टैक्ट्स वाला कॉन्टैक्टर यूज करो। हम लोग जब बात करते हैं AC1 कॉन्टैक्ट्स या फिर AC1 कॉन्टैक्टर, तो कॉन्टैक्टर का बाहर का कंटेनर तो सेम होता है, इसके अंदर के जो स्विचिंग वाले कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना उनका टाइप होता है AC1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक है, AC1 आपको समझ में आ गया। हम लोग नॉन इंडक्टिव लोड के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो रजिस्टिव लोड होगा या फिर जिस लोड का पावर फैक्टर 0.95 से ऊपर होगा या फिर 0.95 होगा, वहां पे हम लोग मोस्टली AC1 टाइप्स के कॉन्टैक्टर्स को यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं AC2 टाइप्स के कॉन्टैक्टर्स के बारे में या फिर कॉन्टैक्टर में AC2 कॉन्टैक्ट्स के बारे में। ये जो कॉन्टैक्टर होते हैं इनको हम लोग यूज करते हैं जहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है।
अब हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब क्या है कि जहां पे मोटर के ऊपर ऑलरेडी पहले से कोई लोड कनेक्ट है तो क्या होगा, वहां पे जब हम लोग मोटर को ऑन करेंगे या फिर मोटर के ऊपर जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई डालेंगे तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा। जैसे कि एलिवेटर हो गया, जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट पे जो मोटर लगी होती है उन मोटर पे ऑलरेडी पहले से लोड कनेक्ट होता है। अगर आप लोग मोटर को ऑन करते हो तो वहां पे मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। तो ऐसी जगह पे हम लोग हमेशा एक AC2 कॉन्टैक्ट टाइप का जो कॉन्टैक्टर होता है उसको यूज करते हैं। जैसे कि एलिवेटर हो गया, स्मॉल फैंस हो गए, पंप्स हो गए एंड कंप्रेसर्स हो गए। कंप्रेसर के ऊपर भी पहले से मोटर के ऊपर लोड कनेक्ट होता है और उसका स्टार्टिंग में स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो ज्यादा होता है। तो वहां पे हम लोग AC2 टाइप का कॉन्टैक्टर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं AC3 टाइप के कॉन्टैक्टर के बारे में। और AC3 टाइप का जो कॉन्टैक्टर होता है वो मोस्ट कॉमन कॉन्टैक्टर होता है। ठीक है, AC3 टाइप का जो कॉन्टैक्टर होता है उसको हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स को ऑन ऑफ करने के लिए या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो कॉन्टैक्टर होते हैं वो हाई इनरस करंट को हैंडल करने में कैपेबल होते हैं। यानी कि मान के चलो कोई मोटर आपका 10 एम्पियर करंट ले रही है तो ये ऐसे कॉन्टैक्टर होते हैं जो कि रेटेड करंट का 5 to 7 टाइम्स हैंडल कर सकते हैं। यानी कि कोई मोटर अगर 10 एम्पियर करंट ले रही है तो ये जो कॉन्टैक्टर होंगे वो 50 से 70 एम्पियर तक हैंडल कर लेंगे। एक शॉर्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग हाई इंडक्स करंट होता है उसको हैंडल करने में ये कैपेबल होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई इंडक्शन मोटर को कंट्रोल कर रहे हो या फिर कोई अगर आप लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल कर रहे हो या फिर कोई आप लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर में कॉन्टैक्टर लगाने की सोच रहे हो तो वहां पे आपको AC3 टाइप का कॉन्टैक्टर लगाना चाहिए। अगर ऐसी जगह पे आप लोग सेम रेटिंग का AC1 का कॉन्टैक्टर लगा दोगे तो वो कॉन्टैक्टर आपका काम ही नहीं करेगा। उस कॉन्टैक्टर के जो टर्मिनल है अंदर के वो चिपक जाएंगे। ठीक है, वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो कॉन्टैक्टर उस पर्पस के लिए बनाया ही नहीं गया है। वो कॉन्टैक्टर आपका रेजिस्टिव लोड के लिए बनाया गया है, ये कॉन्टैक्टर आपका इंडक्टिव लोड के लिए बनाया गया है। और इंडक्टिव लोड में भी ये कॉन्टैक्टर आपका 5 to 7 टाइम्स आपका रेटेड करंट से 5 to 7 टाइम्स ज्यादा करंट को, इनरस करंट को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि AC3 कॉन्टैक्ट्स वाला कॉन्टैक्टर कहां पे यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं AC4 कॉन्टैक्ट्स के बारे में। तो AC4 टाइप के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं इनको वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमारा कोई ऐसा मान के चलो लोड लगा हुआ है जहां पे हमें उसे फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ करना पड़ रहा है, फ्रीक्वेंटली हमें उससे फॉरवर्ड रिवर्स करना पड़ रहा है, ऑन ऑफ करना पड़ रहा है। तो वहां पे हम लोग AC4 टाइप के कॉन्टैक्टर्स को यूज करते हैं। और ये जो कॉन्टैक्टर होते हैं ये आपका हाई स्टार्टिंग करंट को भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो क्रेन्स होते हैं, जो कन्वेयर्स होते हैं, क्रेन और कन्वेयर्स ये ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमें मोटर को ऑन ऑफ करते रहना पड़ता है। और इस जगह पे मोटर के ऊपर स्टार्टिंग करंट जो होता है वो भी काफी हाई होता है, हाई स्टार्टिंग करंट रहता है मोटर के ऊपर। जैसी मोटर ऑफ है, जब आप लोग उसको ऑन करोगे तो उस केस में मोटर का स्टार्टिंग करंट काफी हाई रहता है स्टार्टिंग के केस में। अब ये AC3 में भी रहता है लेकिन AC4 को स्पेशली डिजाइन किया गया है फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ के लिए। तो जहां पे भी आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिस मोटर का स्टार्टिंग करंट ज्यादा है और वहां पे आपका जो मोटर है वो फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ होगा तो ऐसी जगह पे आप लोग AC4 टाइप के कॉन्टैक्टर को यूज करोगे। ठीक है, तो आई होप कि AC1, 2, 3 और 4 टाइप के जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं इनको कहां पे यूज करना है और इन कॉन्टैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।